विश यू अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और न्यूज़ विद अली उस्मानी में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस जिसका नाम बलूचिस्तान है। वो अंडर अटैक है पिछले 24 घंटे से। पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि जो पाकिस्तान पे के ऊपर अटैक हुए हैं, ख़ासतौर पर जो बलूचिस्तान के मेजर सिटीज़ के ऊपर अटैक हुए हैं जिसमें कोयटा है और भी इसके अलावा बड़े इलाके हैं, बड़ी प्लेसेस हैं लाइक गवादर, लाइक पसनी। पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि ये अटैक जो हैं ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं, ये इसके पीछे इंडिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है जिसको अमेरिका ने एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है, जिसको BLA कहा जाता है, उसने इस अटैक की जिम्मेदारी कबूल की है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जांबाज सिपाही हैं वो भी इस ऑपरेशन में शामिल हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये ऑपरेशन जो किया गया है पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से, अब इसकी लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं, बलूचिस्तान के लेटेस्ट क्या हालात हैं। दूसरी जानिब हम बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इस अटैक को कैसे कंडेम किया है, इंडिया का क्या मौक़िफ़ है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब ये अटैक इस टाइम जो पाकिस्तान ने रीबफ किया है, पाकिस्तान की बहादुर फौजी जवानों ने इस अटैक को नाकाम बनाया है। अब सिचुएशन बलूचिस्तान की क्या है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान का लाए अमल क्या होगा। आप लोगों से गुजारिश करूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम बात करेंगे आज बलूचिस्तान की। सो मोर इम्पोर्टेंटली कल एक बहुत बड़ा टेरर अटैक पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस जिसका नाम बलूचिस्तान है उस पर हुआ है, और सिर्फ ये एक सिटी पर नहीं हुआ, ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था। ये मेजर बलूचिस्तान के सिटीज़ पर हुआ है। हम आगे जाकर बात करेंगे ये अटैक कहाँ कहाँ पर हुआ है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर रिस्पांस में क्या किया है और इस सारे मामले का जो असर है वो कहाँ से पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान की तरफ आया है। तो मोर इम्पोर्टेंटली कल पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया। कल ये जब अटैक हो रहा था, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इन टेररिज्म के खिलाफ एक्शन ले रही थी, तो पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा कि इंडिया was behind the recent coordinated attacks in the बलूचिस्तान प्रोविंस। पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर है कि जो बलूचिस्तान में टेररिज्म हो रहा है इसके पीछे इंडिया का हाथ है, और पाकिस्तान बार बार इंडिया को इस सारे मामले में ब्लेम करता आ रहा है। और पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस शवाहिद मौजूद हैं कि जो अटैक पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है बेसिकली इसके पीछे इंडिया का हाथ है, और इंडिया बेसिकली ये सारी कोऑर्डिनेशन इन टेररिस्ट के साथ कर रहा है और पाकिस्तान के जो आम मासूम शहरी हैं उनको मारा जा रहे हैं। वो अगली बात सुनिएगा, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इस सारे अटैक के बाद एक बड़ा उसका इंपॉर्टेंट बयान आया है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो ये कहती है कि इट हैड किल्ड 133 मिलिटेंट्स इन द पास्ट 2 days इन सेपरेट ऑपरेशंस इन बलूचिस्तान। अब पिछले 2 दिन में, पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान की मिलिट्री ये कह रही है कि 133 टेररिस्ट या मिलिटेंट जो है पाकिस्तान की मिलिट्री ने उनको एग्जीक्यूट किया है, उनको मारा है। और उसके दौरान ये एक और टेरर अटैक जो है वो टेररिस्ट की जानिब से किया गया है। BLA ने इसको लॉन्च किया और इसको भी पाकिस्तान की मिलिट्री इस टाइम देख रही है, और इस अटैक को नाकाम बनाने की पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इसको नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि जो अटैक हुआ है ये अटैक किन किन इलाकों में हुआ है, किन किन शहरों में हुआ है, मेजर जो इलाके हैं बलूचिस्तान के, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। जो पहला अटैक हुआ है वो कोयटा में हुआ है, फिर साथ साथ ये अटैक आहिस्ता आहिस्ता विद सम गैप बाकी सिटीज़ में भी स्टार्ट हो गए हैं। फिर ये गवादर में हुआ है, मस्तूंग में हुआ है, नुश्की में हुआ है, देवंदीन में हुआ है, खरान में हुआ है, पंचगर, टम्प, पसनी, और इसके अलावा गवादर से भी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये अटैक वहाँ पर भी किए गए हैं। अब इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए बलूचिस्तान में इस टाइम 2 बड़ी जो मेजर पावर्स हैं वो इस सारे मामले में इन्वॉल्व हैं। जो पहली मेजर पावर है बलूचिस्तान में वो चाइना है, जो पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। पाकिस्तान का जो CPEC प्रोग्राम है उसमें चाइना की बहुत इन्वेस्टमेंट है। और दूसरे नंबर पे अब अमेरिका भी आ रहा है। अमेरिका के हवाले से हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं कि उसको पसनी पोर्ट चाहिए ताकि जो रेयर अर्थ मिनरल्स आने वाले 3 या 4 साल में अमेरिकी कंपनियां एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगी, वो रेयर अर्थ मिनरल्स पसनी के थ्रू फिर अमेरिका में डायरेक्टली वो शिप्स जाएंगी। अब बात ये है कि ये टेररिस्ट नहीं चाहते कि ये डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान की प्रोविंस बलूचिस्तान में हो, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको ये एडवांटेजेस मिलें जो एडवांटेजेस पाकिस्तान के बाकी सूबों को मिलते आ रहे हैं। दैट्स रीज़न वाई
जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो इस चीज़ का एडवांटेज लेती हैं और पाकिस्तान का जो मेजर बड़ा खूबसूरत प्रोविंस बलूचिस्तान है वहाँ पे ये टेरर अटैक किए जाते हैं। अब पाकिस्तान का जो इस टाइम पाकिस्तान के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो इस टाइम ये बता रहे हैं कि अब तक जो सिविलियंस जो मारे गए हैं पाकिस्तान में बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उनकी तादाद जो है वो सिविलियंस जो हैं अभी तक वो 18 मारे गए हैं, जिसमें से बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं, इसके अलावा बुज़ुर्ग लोग भी हैं जिनको इस कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक में उनको शहीद किया गया है, उनको मारा गया है। और ये अटैक्स जो हैं ये गवादर में भी हुए हैं, खरान में हुए हैं। इसके अलावा 15 पाकिस्तान के सिक्योरिटी जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इस अटैक में जाँ बहक हुए हैं। और टोटल अगर अभी तक हमारे पास जो अभी तक नंबर आ रहा है तकरीबन 40 पाकिस्तान के जो सिविलियंस और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इस टेरर अटैक में वो शहीद हुए हैं, ऑलमोस्ट 40। और जवाब में पाकिस्तान ने अभी तक 133 जो टेररिस्ट हैं BLA के उनको एग्जीक्यूट किया है, उनको मारा है। ऑपरेशन अभी कुछ जगहों पे ख़त्म हो चुका है, कुछ जगहों पे ऑपरेशन अभी भी जारी है, बट टोटली इस टाइम जो सिचुएशन है बलूचिस्तान में वो अंडर कंट्रोल है। बट कल ये ऐसा नहीं था। कल जब ये अटैक स्टार्ट हुआ तो फिर लोग और शहरी जो हैं वो बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि ये अटैक सिर्फ एक सिटी में नहीं हुए, मैं आपको बता चुका हूँ। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे, यानी एक सिटी में अटैक शुरू हुआ तो फिर आगे भी सिग्नल गया कि अब आप भी अपना टेरर अटैक स्टार्ट कर दें। तो पाकिस्तान की फोर्सेस रैपिडली इन अटैक्स को नाकाम बनाने की कोशिश की और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो भी शहीद हुए और पाकिस्तान के जो आम सिविलियंस हैं वो भी इस सारे मामले में उनको भी नुकसान पहुंचा। अब जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज भुगटी साहब, कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया टीवी पर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं कि रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इंडिया प्लान्ड दीज अटैक्स अलॉन्ग विद दीज टेररिस्ट। अब पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उसके चीफ मिनिस्टर भुगटी साहब ये कह रहे हैं, सरफराज भुगटी, कि ये अटैक, इसके पीछे कोई शक नहीं है कि भारत का एक बहुत बड़ा हाथ है। भारत इन टेररिस्ट को वाया बलूचिस्तान, कुछ शवाहिद ये भी मौजूद हैं कि ईरान के जो सस्तान का इलाका है वहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर ये आते हैं पहाड़ियों के इलाकों से, फिर पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक करते हैं और पाकिस्तान के जो आम मासूम लोग हैं उनको मारते हैं। अब आगे सरफराज भुगटी साहब ये कहते हैं कि एट दिस टाइम it is very necessary that the world knows that the main country that is behind terrorism is India, who not only finance supports terrorists but also support them in their planning and strategy as well। तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो इस टाइम क्लियर है। वो ये है कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो बलूचिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, ख़ास तौर पे BLA के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो इंडिया की, वो रॉ की बहुत ज़्यादा है। और ये जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं इससे जो पाकिस्तान के इस टाइम जो आम मासूम लोग हैं, आम मासूम जो शहरी हैं, जो बलूचिस्तान का प्रोविंस है, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा खौफनाक अंडर थ्रेट है, अंडर प्रेशर है। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो उनको एग्जीक्यूट करने की, जो टेररिस्ट है ख़ास तौर पे, उनको पूरी कोशिश कर रही है। अब BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको अमेरिका ने भी टेररिस्ट ग्रुप करार दिया गया है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी उसको टेरर ग्रुप करार देता है, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। BLA ये कहता है कि इट हैज़ लॉन्च व्हाट इज कॉल्ड ऑपरेशन हेरोफ 2.0। तो BLA की तरफ से कहा गया कि ये ऑपरेशन हेरोफ 2.0 है। इसका मतलब है जो इससे पहले ऑपरेशन हुआ था पिछले साल प्रोबेबली अप्रैल या मई में, वो इसकी पहली किस्त थी। और इस तरह ये अब पाकिस्तान के अगेंस्ट जो प्री प्लान्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, टेररिस्ट ऑपरेशन, ये अब उसकी एक आप कह सकते हैं कि 1.0 2.0 इस तरह वो इन ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक मैसेज है, ये एक मैसेज अब सब के लिए है कि अब इस तरह के कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जो हैं वो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में लॉन्च हो सकते हैं। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस टाइम ऑल टाइम हाई अलर्ट हैं मेजर सिटीज़ में, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम हाई अलर्ट हैं। और इन सारे के सारे आने वाले वक्त में जो अटैक्स होंगे उन अटैक्स को रोकने की भरपूर कोशिश करेंगी। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस और मिलिट्री जो विंग है वहां से हमारे पास जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, इट हैज सेड दैट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैव कंफर्म दैट द अटैक्स वर orchestrated and directed by militant leaders operated from outside Pakistan who were in direct communication with attackers during the assault। अब बात इस टाइम ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री विंग है, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है, वो ये रिपोर्ट दे रही हैं कि कल ये जो टेरर अटैक हुआ है बलूचिस्तान के ऊपर, ये टेरर अटैक, ये जो टेररिस्ट थे सारे, इन सारे के सारे टेररिस्ट के पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, ये इन्फॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन ये कर रहे थे, ये कम्युनिकेशन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, आउटसाइड ऑफ उस इलाके से, पाकिस्तान का जितना भी इलाका है उसके बाहर से कम्युनिकेशन आ रहा था। और सिग्नल्स ऑब्वियसली कैच किए गए हैं, ये कहाँ से कम्युनिकेशन हो रहा है,
تو پتہ یہ چلا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ایسے کنٹریز کا ہاتھ ہے, ایسے ایلیمنٹس کا ہاتھ ہے جو پاکستان کے آلریڈی ایڈورسریز ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ اب کھل کے سامنے آ گیا ہے, اور ان سارے کے سارے جو ٹیررسٹ ہیں ان کے پیچھے جو بیہائنڈ دا ہینڈ ہیں ان کی بھرپور بات کرنے کی پراپر کوشش کر رہا ہے. اب پاکستان کے جو شہباز شریف صاحب ہیں, جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, ان کی طرف سے بھی اس اٹیک کو کنڈم کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے, ٹیررزم ہو رہا ہے, اس کو آخری دم تک ایریڈیکیٹ کیا جائے گا, ختم کیا جائے گا. یہ پاکستان ملٹری اور یہ پاکستان کی جو نیشن ہے یہ اس کا موٹو ہے. اب ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے عبداللہ خان. اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں. یہ سارے جب ٹیرر اٹیک ہو رہے تھے تو ترکی کی لیڈرشپ جو تھی پاکستان میں موجود تھی. پاکستان کی یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کو ٹرکی نے کنڈیم کیا ہے, اس کو امریکہ نے کنڈیم کیا ہے, یو اے ای نے کنڈیم کیا ہے, سعودی عربیہ نے کنڈیم کیا ہے, قطر نے کنڈیم کیا ہے. میجر جو پاکستان کے فرینڈلی کنٹریز ہیں اور فرینڈلی پاورز ہیں جو پاکستان کے ساتھ بہت کلوز ہیں, انہوں نے اس ٹیرر اٹیک کو کنڈیم کیا ہے. اور اٹ ڈیفینیٹلی شوز, یہ بات جو ہے وہ ہمیں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم سعودی عربیہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ ڈی ایسکیلیشن ہو اس ریجن میں, کیونکہ اوبیسلی اس طرح کے اگر ٹیرر اٹیک ہوں گے پاکستان میں تو انڈیا پاکستان کے تعلقات میں اور زیادہ ہمیں تناؤ نظر آئے گا, اور زیادہ ٹینشنز نظر آئیں گی. بیکاز پہلے پاکستان میں جب بھی کوئی اٹیک ہوتے تھے تو پاکستان بیک ہینڈ پہ انڈیا کو یہ بتاتا تھا کہ آپ کی طرف سے یہ اٹیک ہوا ہے, اس کو آپ دیکھیں. بٹ اب پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا ٹیرر اٹیک ہوگا پاکستان اس انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے فوراً یہ بتائے گا کہ آئدر یہ افغانستان سے ٹیرر اٹیک ہوا ہے یا آئدر یہ اٹیک جو ہے یہ بھارت کی طرف سے کیا گیا ہے. خیر اینی ویز, اگلی بات سمجھنا بڑا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے عبداللہ خان. عبداللہ خان صاحب جو ہیں یہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ایک اسلام آباد بیسڈ تھنک ٹینک ہے, انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز. یہ بڑا زبردست تھنک ٹینک ہے جہاں پہ کانفرنسز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ سیمینارز ہوتے ہیں. یہ اس تھنک ٹینک کے ایم ڈی ہیں, ہیڈ ہیں. انہوں نے ریسنٹلی کچھ نیوز پیپرز کو انٹرویوز دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیررسٹ linked to BLA or other groups had never before been killed in such a large number in a single day in بلوچستان. تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ٹیررسٹ جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں ایک دن میں مارے نہیں گئے, یہ بہت بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. تو پاکستان نے 133 ٹیررسٹ کو پچھلے تقریباً کچھ گھنٹوں میں ایگزیکیوٹ کیا, مارا ہے. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو اس ٹائم جو تھنک ٹینکس کے جو بڑے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں ان تھنک ٹینکس کو, جو ان تھنک ٹینکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, تو وہ اس بات کو بار بار بتانے کی کوشش کریں کہ اتنی زیادہ ایگزیکیوشن پہلے نہیں کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج پاکستان کی وہ ان سارے ٹیررسٹ کے خلاف بھرپور ایکشن لینے کی کوشش کر رہی ہے, اور آنے والے وقت میں ان کو اور زیادہ ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرے گی, اور کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ امن بلوچستان میں آئے, بیکاز بلوچستان کا امن پاکستان کا پیس, پاکستان کا امن ہے. اب ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے کہ یہ ٹیرر اٹیک کب شروع ہوا, دیکھیں آج تو سنڈے ہے, پاکستان میں اس ٹائم تقریباً 4 بجنے والے ہیں, تقریباً 3:30 بجنے والے ہیں, بھارت میں اس ٹائم 4 بج رہے ہوں گے. تو کل سیچرڈے کو یہ اٹیک ہوا, اور سیچرڈے کو صبح صبح یہ اٹیک اسٹارٹ ہوا. سو یو جسٹ ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. تو ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے کوئٹہ سے وہ یہ آ رہی ہے, یہ کل کی انفارمیشن ہے کہ several police stations in the provincial capital of Quetta were targeted by alleged ethnic Balochistan Baloch gunmen who was obviously supposed to be the part of BLA in an attack that began at about 3 AM local time on Saturday. تو صبح 3 بجے, کل صبح 3 بجے سیچرڈے کو صبح کا ٹائم تھا, ابھی تو صبح کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے یہ اٹیک اسٹارٹ ہوا, اور اس کے بعد پھر اس طرح کے اٹیکس باقی علاقوں میں بھی جو ہے وہ اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئے. اور پھر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بڑا پریسائز اور بڑا زبردست رسپانس کیا, اور ان سارے کے سارے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو جو ہے ایگزیکیوٹ کیا, اور اپنی جو سپیورٹی ہے, جو سیکیورٹی فورسز کی جو کامنس ہے, یا جو اس علاقے کے اندر جو ٹینشنز تھی اس کو قابو میں لانے کی کوشش کی. یہ کئی گھنٹوں پر مشتمل آپریشن تھا, یہ کوئی اتنا آسان آپریشن نہیں تھا. اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ آپریشن, جس کی بعد ان سارے ٹیررسٹ کو ختم کیا گیا, ان سارے کے سارے ٹیررسٹ کو مارا گیا. اب پاکستان کی جو فرینڈلی کنٹریز ہیں لائک ٹرکی, میں آلریڈی بتا چکا ہوں, سعودی عربیہ, اس کے علاوہ قطر, ان سارے کے سارے کنٹریز نے کنڈیم کیا ہے اس اٹیک کو. بلکہ سعودی عربیہ کے جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں, جن کا نام نوید بن سعید الملکی صاحب ہے, نوید بن سعید المالکی صاحب, جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, سعودی عرب کے جو ایمبیسڈر ہیں, ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے. وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سعودی کنگڈم said it rejected violence in all forms and stood with Pakistan as its security forces response to the attack. تو سعودی عرب کی طرف سے یہ بیان آیا کہ جو کنگڈم ہے
किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, वो इस टाइम इन सारे मामलात को देख रही है और वो सारे के सारे मामलात को कंडेम करती है कि पाकिस्तान में कोई किसी भी तरह का वायलेंस होता है, किसी भी तरह का अटैक होता है तो उसको कंडेम करती है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के वो साथ खड़ी हुई है। आपको ऑलरेडी पता है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट है। सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर आने वाले वक्त में कोई जंग हो तो सऊदी अरेबिया उसमें कूद पड़े, बिकॉज हम सबको पता है कि सऊदी अरेबिया की कोई प्रॉपर मिलिट्री नहीं है। वो पाकिस्तान को फाइनेंशियली तो एड दे सकता है, फाइनेंशियली पाकिस्तान की मिलिट्री के बजट में इजाफा कर सकता है, प्रैक्टिकली वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो सकता, यानी फौज अपनी नहीं भेज सकता। तो सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और भारत जो है वो किसी जंग के ध्याने पे जाए, इसलिए सऊदी अरेबिया बैक चैनल पे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करता है और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को और इंडिया को कोशिश करता है कि दोनों जंग के दहाने पर मत जाएं और वो बैक हैंड या ट्रैक 3 या ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर हमेशा फोकस करता है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। लेकिन फ़िलहाल जो बलूचिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान ने भारत को ये रिस्पांस किया कि आपकी तरफ से ये अटैक किया गया है। अब पाकिस्तान इन अटैक्स को आने वाले वक्त में कैसे देखेगा, पाकिस्तान का क्या रिस्पांस होगा, ये तो वक्त बताएगा। बट ऑब्वियसली इस टाइम ये जो अटैक्स हुए हैं, बड़े भयानक अटैक्स हुए, सिविलियंस पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली मारे गए हैं, जिसके बाद हम सब लोगों की पूरी दुनिया से कंडमनेशन इस टाइम हो रही है, खासतौर पे इन अटैक्स की जब हम बात करते हैं। खैर एनीवेज, अगली बात समझना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि यूएस के अमेरिका के एक चार्ज डी अफेयर्स नेटली बेकर हैं। याद रखिएगा, अमेरिका की जो चार्ज डी अफेयर्स नेटली बेकर हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के बहुत क्लोज हैं। एंड नेटली बेकर जो हैं, अब रिसेंटली जो पाकिस्तान की बलूचिस्तान में क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स की जो डील पर बात चल रही है, पाकिस्तान आने वाले वक्त में अमेरिका को और ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स सेल करेगा, इन खातून का नेटली बेकर, मिस नेटली बेकर का इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस्लामाबाद में होती हैं, चार्ज डी अफेयर्स हैं, एक तरह से मामलात को देखती हैं अमेरिका के इस रीजन में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। इन्होंने भी सारे अटैक को कंडेम किया है और इनकी तरफ से जो शी आल्सो कंडेम द अटैक इन अ स्टेटमेंट शेयर्ड बाय द यूएस एम्बेसी ऑन सैटरडे, ऑन संडे, आज कुछ घंटों पहले अमेरिका की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, उसने कंडेम किया। अब अमेरिका की एम्बेसी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है, वो ये आया कि द यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन्स अ स्टेडफास्ट पार्टनर ऑफ पाकिस्तान इन इट्स एफर्ट्स टू इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी, वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद पाकिस्तान ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स। तो अमेरिका की तरफ से मैसेज ये आया है कि जब ये अटैक्स किए गए हैं पाकिस्तान की सॉवरेंटी के ऊपर, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की सॉवरेंटी के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अमेरिकी फौजें इस टाइम खड़ी हैं, अमेरिका की जो हुकूमत है वो खड़ी है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल अप्रैल में स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब करते हुए आज से तकरीबन 10 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, 2025 की बात करूं, उन्होंने पाकिस्तान को प्रेस किया कि पाकिस्तान ने जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के कुछ टेररिस्ट हैं उनको पकड़ा है, जो कि एबी गेट बॉम्बिंग जो 2021 में हुई थी अफगानिस्तान में, उस टेररिस्ट, उस मास्टरमाइंड को पकड़ा है और अमेरिका के हवाले किया है। जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान का बहुत प्रेस किया और उसके कुछ अरसे के बाद अमेरिका ने BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है, इसको टेररिस्ट ग्रुप भी करार दिया, क्योंकि पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा था, टेररिस्ट को पकड़ रहा था, जो अमेरिकन इंटरेस्ट जो रीजन में अमेरिकी इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं उनको अमेरिका के हवाले कर रहा था। तो ऑब्वियसली अमेरिका ने भी फिर उसके कुछ अरसे के बाद जो BLA है उसको टेरर ग्रुप करार दिया। पाकिस्तान तो चाहता ही ये था और इस चीज़ के बाद हमने देखा कि अब पाकिस्तान भी ऑपरेशन और ज़्यादा तेज़ी से इन टेररिस्ट के खिलाफ ले रहा है और अब देखने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इन सारे के सारे जो टेररिस्ट हैं इनको ख़त्म किया जाए और इन सारे के सारे टेररिस्ट को एलिमिनेट किया जाए। आगे कतर की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भी इस वक्त जो है वो उसने इस सारे अटैक को कंडेम किया है और कतर की जो फॉरेन मिनिस्ट्री इट कंडेम द अटैक एज वेल एज विशेज अ स्पीडी रिकवरी फॉर द इंजर्ड। जो इसमें ज़ख्मी हुए हैं लोग, पाकिस्तान के फ़ौजी, पाकिस्तान के जो आम लोग, उनके लिए दुआ की है, उनके लिए स्पीडी रिकवरी की ख्वाहिश का इजहार किया और कोशिश ये की गई है कि जितने ज़्यादा मामलात जल्दी हल हो सकें वो हल होने चाहिए। मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस सारे सिनेरियो को देखते हुए बताना चाहता हूँ। वो बात इस सारे मामले में ये है कि इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है, पाकिस्तान का सिक्योरिटी लैंडस्केप बड़ा सेंसिटिव है इस टाइम, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, भारत के साथ ऑलरेडी ख़राब हैं। पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि ईरान के अंदर भी कोई रेवोल्यूशन आए और ईरान की भी हुकूमत बिल्कुल फारिग हो जाए और वहाँ भी कोई ऐसी हुकूमत इम्पोज कर दी जाए या हो जाए जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ईरान में भी अगर कुछ चेंज आता है तो उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे ज़रूर पड़ेगा, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान का प्रोविंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम ईरान की बात करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इस चीज़ को देखना,
इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मिलिट्री का बड़ा सक्सेसफुल ये ऑपरेशन, काउंटर ऑपरेशन रहा है इन टेररिस्ट के ख़िलाफ़। पाकिस्तान बार बार दुनिया को ये बावर करवा रहा है कि जो बलूचिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं ख़ास तौर पे, उसके पीछे भारत का हाथ है, और ये हाथ सिर्फ अफ़गानिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान ये क्लेम करता रहा है कि ईरान का जो सिस्तान प्रोविंस है वहाँ से भी जो टेररिस्ट कार्रवाई करते आ रहे हैं, वो भी भारत उनको ऑलरेडी कोशिश करने की कोशिश करता है कि उनको सपोर्ट करे और उनके साथ इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। हालांकि जो अब भारत का जो मामला है ईरान के साथ जो ट्रेड का, वो भी अब हमें मनसूख होता हुआ दिखाई देता है, बट जो लिंक्स हैं इंडिया के ईरान और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में इन टेरर ग्रुप्स के साथ, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इनको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट भी बड़ा ज़रूरी था कि अमेरिका BLA को टेरर ग्रुप करार दे। हमें याद है जब BLA को अमेरिका ने टेरर ग्रुप करार दिया था तो भारत में बहुत ज़्यादा लोगों को अफसरदगी हुई कि क्यों टेरर ग्रुप करार दिया गया। भाई उसको टेरर ग्रुप तो करार देंगे जब वो टेररिज्म करेगा, आम लोगों को वो मारेगा, तो उसको टेररिज्म ही कहा जाएगा, उसको कुछ और चीज़ तो कही नहीं जा सकती। तो इस चीज़ की वजह से टेंशन्स ऑलरेडी भारत पाकिस्तान के दरमियान हैं, और इस टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर हो गया कि अगर अब इस तरह का टेरर अटैक किया जाएगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स लूँगा, कुछ